भ्रष्टाचार, दुराचार और बेरोजगारी की वजह से आज के युवा को सड़कों पर भटकना पड़ रहा है, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। जो युवा देश का भविष्य है, जिस युवा को देश को संभालना था, देश के अलग अलग विभागों में रहकर देश के विकास के लिए कार्य करना था, देश को संभालने के लिए कार्य करना था, अपने परिवार को संभालना था, देश को संभालना था, वह युवा आज सड़कों पर धूल फांक रहा है। जो लड़कियां बड़ी होकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं, लोकसभा और विधानसभा की स्पीकर तक रह चुकी हैं और लगातार देश को संभालने के लिए तत्पर खड़ी हैं, उन लड़कियों का आज अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि शासन प्रशासन के बाहर और भीतर कुछ दरिंदे उनके साथ दुराचार करने के लिए और उनकी हत्या करने के लिए लगातार तत्पर खड़े हैं। और ये लड़कियां अगर घर से बाहर निकल भी रही हैं तो सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं और सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं, अपील कर रही हैं। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्य रावत आप सभी के सामने अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और किरण नेगी के मुद्दे को याद दिलाने के लिए और सरकार के कुछ भ्रष्ट नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार, दुराचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ाने पर आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुका है। भाई और बहनों, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे संगीन मामले पर शासन प्रशासन और सरकार के लोगों की लापरवाही स्पष्ट रूप से और लगातार दिखाई दे रही है। जो लोग अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको कुचलने और खदेड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इतनी मेहनत अगर शासन प्रशासन और सरकार के लोग भ्रष्टाचारी, दुराचारी और संगीन अपराध को जन्म देने वाले लोगों को कुचलने में करती तो आज देश की स्थिति कुछ और होती, देश में डर का माहौल नहीं होता और देश बेरोजगारी से मुक्त होता। ऐसी हत्या अंकिता वाले में दिखाओ ना, चूड़िया क्यों पहन रखी अंकिता वाले, किसी का कमर तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, अंकिता वाले में दिखाओ ना। एक कमर तोड़ दी, एक की कमर तोड़ दी, चोट हरक सिंह जी के भी लग गई, हरक सिंह जी का हाथ टूट गया। अरे लाठी मार दिखाओ ना अंकिता वाले को, लाठी मार दिखाओ के भाई वाले पे, आनंद वाले पे। दुराचार तो दुराचार, हत्याएं तो हत्याएं, शासन प्रशासन के लोगों ने भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दी हैं। आज का युवा सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो चुका है, सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुका है। आज का युवा सड़कों पर अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है, आज का युवा सड़कों पर अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहा है और शासन प्रशासन के आगे बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए गुहार लगा रहा है और शासन प्रशासन के आगे लगातार हाथ फैला रहा है। हमारी जो सिंचाई विभाग की 228 पोस्ट थी, जो उन्होंने चुनाव से पहले निकाली थी और उसके बाद जैसे चुनाव हुआ वो वापस ले ली गई, ये बोल के कि हमारे इसमें कोई त्रुटि है, आप तैयारी करें पेपर की, हम ऐड कर देंगे। पर हम एक साल से सतपाल महाराज से और सीएम से मिलने जा रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि हमारी पोस्ट ऐड कर दें। वो हमें हर बार आश्वासन देते हैं कि हम ये पोस्ट ऐड कर देंगे, पर वो अभी तक उन्होंने ऐड नहीं करी। महिलाओं और गरीब वर्ग के लोगों के खिलाफ लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और इन आपराधिक घटनाओं के खिलाफ महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतर चुकी हैं और आंदोलन कर रही हैं और लगातार सरकार के ऊपर दबाव डाल रही हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं और सरकार के ऊपर दबाव डाल रही हैं। अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और किरण नेगी जैसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। महिलाएं और पुरुष लगातार अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, जो अंकिता वाला मामला है उसमें वीआईपी का अभी तक पता नहीं चला। देवाल के अंदर भी एक दलित महिला से हुआ था की हत्या हुई थी, उसमें भी बीजेपी का नेता, ये बनंतरा में भी आपको पता ही है। अंकिता वाले में एक मामला और है, यहाँ ये मनाली करके थी हर्रावाला में उसमें भी जो है उस लड़की के उसमें मामले में कोई कार्रवाई नहीं, हत्या की। एक और मामला है जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का मामला है। आप जानते हैं हमारा संगठन तो बैनर सहित पूरे आंदोलन के अंदर था और हम बहुत बराबर डेली सड़कों पर उतरते थे। ऐसी औरतों ने भी अलग जगह सड़कों पर जो घर में जाके मार खाती थी, फिर कि बहुत नेतागिरी करके आ रही है, ऐसी मार खाती थी और सड़कों में पुलिस से मार खाती थी, पुलिस का उत्पीड़न सहती थी, लेकिन बावजूद इसके वो घर में भी डर के मारे बताती नहीं थी। तो क्या ऐसे लोगों को ये चिन्हित नहीं करेंगे जो हमारे पुराने, मतलब जिनको इन्होंने मान लिया है आंदोलनकारी? मैंने तो लिया ही नहीं था आंदोलनकारी का कार्ड, हमने इसके लिए नहीं लड़ी थी आंदोलन की लड़ाई, लेकिन जो पुराने जिनको इन्होंने मान्यता दे दी है, अगर वो देते हैं लिख के कि ये आंदोलनकारी है, तो क्यों नहीं उनको आंदोलनकारी मान रहे हैं? और अपने आप इन महिलाओं के, मतलब उन पर रेप भी हुआ, उन पर लैंगिक हिंसा हुई, उन पर तरह तरह की वो शहीद भी हुई इसमें, लेकिन उसके बावजूद
आज वो मलाई खा रहे हैं, आज वो ऐश उड़ा रहे हैं, आज यहाँ की ज़मीनें बेच रहे हैं, आज भूमाफिया यहाँ पे सक्रिय है, आज बेटियों पे हमले हो रहे हैं, यौन हिंसा हो रही है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और वो मज़े कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में इन्होंने सुरा और सुंदरी का माहौल बना दिया है। आप देख रहे हैं ना तमाम रिजॉर्ट, हम तो गए थे अंकिता वाले मामले में छानबीन करने, 2 टीमें बनी थी, एक ऋषिकेश गई थी, एक पौड़ी उसके घर गई थी। और होटल रिजॉर्ट के मालिक ने कहा, एक जो दूसरे थे अच्छे सज्जन व्यक्ति थे ऋषिकेश के एक, कि इन्होंने बहुत सारे रिजॉर्ट बिना रजिस्ट्रेशन के दे दिए हैं। और जो वनंतरा, जब हम पर्यटन विभाग के अंदर गए तो पर्यटन विभाग की जो अध्यक्ष थी उन्होंने कहा कि अरे यहाँ के व्यू देखने के लिए लोग आते हैं, सुरा और सुंदरी वाली बात। मैंने कहा वनंतरा में हम गए थे, हम 7 महिलाएं थी और 87 पुलिस वाले थे और वहाँ इतना दहशत वाले इलाके में वो वनंतरा है। और आपने देखा कि रेनू बिस्ट जिसके रिजॉर्ट के सामने जिस तरह से शराब चल रही थी, अधनंगे लोग शराब पी रहे थे, तो ये बहुत घृणा के काबिल है। हमने जब उन अच्छे होटल मालिक से पूछा कि क्या आपके यहाँ अंदरूनी शिकायत कमेटी है, तो उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं है। आज के युवा संघर्षों से कमाए हुए लाखों रुपया खर्च करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन देश की सरकार में बैठे हुए गद्दार और भ्रष्टाचारी नेता धांधली करके, नकल करवा के लाखों करोड़ों की धांधली करते हैं और देश को बर्बाद कर देते हैं। आज के युवा को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज के युवा का जीवन यापन होना मुश्किल हो गया है। आज का युवा दर दर भटकने के लिए मजबूर हो चुका है। 2 महीने से बच्चे धरने पे बैठे, अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ धरने पे, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। जब तो इनको वोट चाहिए हो तभी हमारे पास आते, जब हम इन्हें वहाँ पिटा सकते, हम इन्हें उठा भी सकते हैं वहाँ से। सर बात तो पहुँच चुकी है लेकिन कर ही नहीं रहे। 1 साल से घुमा रहे हैं गोल फुटबॉल की तरह। हमारी जेन्युइन मांगे हैं, ऐसा भी नहीं कि क्या बोलते हैं नाजायज मांगे हैं। आखिर सड़कों पर उतरी हुई महिलाओं और पुरुषों की पुकार कब तक सुन पाएगी सरकार? आखिर कब तक अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और किरण नेगी जैसे स्पष्ट मामलों पर सरकार इंसाफ देगी? कि मातृशक्ति से, समस्त बच्चों से, युवाओं से, कि इस पूरे संगठन को एक होना पड़ेगा। यदि उत्तराखंड आपने संवारना है तो टुकड़े टुकड़े में हमको विभाजित नहीं होना पड़ेगा। यदि हमारी ताकत एक हो जाए तो मुझे लगता है उत्तराखंड पे किसी और का जोर चल ही नहीं सकता, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता। आज हमें यहाँ पे ज्वलंत मुद्दे और भी हैं। भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है, आपने देखा है, इसमें जिन बेचारों को नौकरी दिया उन्होंने तो बड़ी रकम देके नौकरी लगे हैं वो, लेकिन जिनके द्वारा लगाए गए, जिन्होंने पैसे लेके लगाया, उनको सरकार साफ साफ बचा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सरकार उनको साफ साफ इसलिए बचा रही है क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री क्या उसमें बैठे हैं पद में। उम्मीद करते हैं भाई और बहनों, अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और किरण नेगी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, उनके माता पिता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और सड़कों पर उतरी बेरोजगार युवाओं को उनकी विलक्षण प्रतिभा के अनुसार रोजगार मिलेगा और अपराधी और भ्रष्टाचारियों को उनके अपराध और भ्रष्टाचार के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की खबरों की वीडियो को यहीं पर समाप्त। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की खबरों की वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँ, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और खबरों की इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए और सड़कों पर उतरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।